हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं जो कि कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर नंबर 4, ठीक, यूपी बोर्ड से है ये। तो इसमें कोशिश करेंगे हम समझाने की कि लास्ट ईयर के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस बार भी पॉसिबिलिटी क्या है उनकी आने की। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, ये है 2 मार्क्स में है ये। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये है फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड का उत्तर में क्या लिखेंगे हम। ये 2 नंबर में है, 2 मार्क्स में है और कब आया है, 2020 का है। और ये यूपी बोर्ड 2020 का है, 2 मार्क्स में है। तो देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड ये होता है बच्चों HCHO, CHO ग्रुप होता है। और एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। ठीक, ये रासायनिक सूत्र हैं इनके। इसका अगर IUPAC नेम अगर पूछने को आता है, वैसे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं। इसमें अल लगाते हैं, इस एक कार्बन है तो ये बन गया मेथेनल और ये बन गया 1-2 कार्बन है, ओइक बोलते हैं इसको, एथेनोइक अम्ल। बहुत आसान है, जैसे सिरका में होता है ना, सिरका में यही होता है, एसिटिक एसिड ही होता है। ठीक, तो इसको याद रखना, जो कि गन्ने के रस से बनता है। तो ये क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, देखते हैं। ये देखिए, यहां पर ये समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। एक है आपका, ये काफी बार आया हुआ है, समजातीय श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक, कि समजातीय श्रेणी, समजातीय ठीक, समजातीय श्रेणी, और इसको कभी कभी सजातीय श्रेणी भी कह दिया जाता है। सजातीय श्रेणी और होमोलोगस सीरीज क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। और उदाहरणों की हमारे पास कोई कमी है ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं। और ये जो आया है NCERT का है 2011, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और टिप्पणी लिखने को ये 2020 में भी आया है, टिप्पणी जो आई है। और इसके उपयोग जो आए हैं वो भी किस में आए हैं, आपके 2020 में आए हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं इसको। ठीक, तो यहां देखिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक ऐसी श्रेणी, परिभाषा लिखिए, कार्बनिक यौगिकों की कार्बनिक
कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी जिसका सामान्य सूत्र समान होता है। ठीक, सामान्य रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं, समान होता है एवं क्रियात्मक समूह समान होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इनके रासायनिक या इनको ये कह सकते हैं इनके गुणों में, या भौतिक हो या रासायनिक हो, गुणों में समानता होती है। देखिए, जैसे क्रियात्मक समूह समान है, जैसे क्लोरो है हर एक का, या एल्कोहल है सभी सदस्यों का, तो क्लोरो वो समान है ना, तो उस तरह हिसाब से उसकी क्या हो जाएगी, रासायनिक गुण भी समान हो जाएंगे। ठीक, अब श्रेणी बनेगी कैसे, इसको देखते हैं बच्चों। यहीं पे देखते हैं, देखो जैसे मैं बात करता हूं कि एल्केन श्रेणी, एल्केन उदाहरण जैसे सभी का LCnH2n+2 है रासायनिक सूत्र, सामान्य सूत्र। ठीक, पहला मेंबर CH4 हो गया, यहां मैंने एक माना है N, तो यहां पर 2 1 2 2 4 CH4 मैथिन हो गया। दूसरा इसी टाइप से यहां N बराबर क्या है, 1 है। जब N बराबर 2 रखा जाता है तो क्या होगा, C2H6। जब N बराबर 3 रखा जाता है तो C3H8। N बराबर 4 रखा जाता है तो C4H10। ठीक, इस तरह से तो एन जो है एल्केन, ये सभी में क्रियात्मक समूह समान है, और इन दोनों के बीच जैसे एथेन, ये मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और इनके बीच लगातार दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। या परमाणु भार की बात करें, ठीक, तो इसमें अंतर है 12 कार्बन का हो गया और हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो 14 यूनिट परमाणु भार का अंतर होता है इसमें, इसके लगातार दो सदस्यों के बीच। तो ये होती है सजातीय श्रेणी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं और इसके और क्या क्या गुण हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर तो और श्रेणी बनाइए, जैसे एल्केनॉल की एक सजातीय श्रेणी बन जाएगी, एल्केनॉल यानी एल्कोहल वाली। ये किसकी है, एल्कोहल की सजातीय श्रेणी क्या हो जाएगा, CnH2n+1OH। इसका सामान्य सूत्र समान हो गया। ठीक, देखिए पहला हो गया CH, एक कार्बन रखिए, 2 1 2 और एक 3, CH3OH,
पहला हो गया मेंबर मेथिल अल्कोहल। दूसरा C2 रखिए, 2 बन जा 2 और ये कितना हो गया, ये 2 जा 4 1 5 C2H5OH। तो ये क्या है, क्रियात्मक समूह समान है, OH ही होगा सब मेंबरों का। और देखिए C3H7, यहां 3 रखिए, 3 दूनी 6 और 1 7 OH, ठीक। C4H9OH, ये इसका नाम मैथिल अल्कोहल या मैथेनॉल, IUPAC लिख देता हूं मैं, मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, और ये हो गया ब्यूटेनॉल, ठीक। सभी में क्रियात्मक समूह समान है, तो इनके क्या होंगे, गुणों में भी समानता होगी। और हर एक में, इसमें भी देखो, अगर इसमें या इन दोनों में CH2 का अंतर है, ठीक है, 2 में से गया 1 कार्बन, 5 में से 3 गया 2, यहां कुछ बचेगा नहीं, तो कितने का अंतर है यहां, CH2 का, ठीक, या 14 यूनिट परमाणु भार का अंतर होता है 2 लगातार सदस्यों में, ठीक है बच्चों। तो ये एल्केन, ये सजातीय श्रेणी हो गई। और देखते हैं इसमें, यानी और मुख्य जो लक्षण हैं, वो लक्षण ये है कि सभी को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सभी का सामान्य सूत्र क्या होगा, समान होगा, और इसके अलावा एक ही क्रियात्मक समूह होगा, ठीक। तो आप इसके अगर मुख्य लक्षण भी लिखने को आते हैं कि आप जो है मुख्य लक्षण लिखिए, तो कैसे लिखेंगे मुख्य लक्षण, ठीक है बच्चों। देखते हैं इसके, वैसे तो 2 नंबर में इतना बहुत है, अगर ज्यादा में आता है, 4 में आता, तो देखिए मुख्य लक्षण शॉर्ट में किए दे रहा हूं मैं, इसमें सामान्य सूत्र समान होता है इसका, श्रेणी का। दूसरा क्रियात्मक समूह सभी सदस्यों का समान होता है। तीसरा है श्रेणी के किन्हीं दो लगातार सदस्यों, 2 लगातार इसके बाद ये सदस्यों के बीच CH2 या 14 यूनिट परमाणु भार का अंतर होता है, ठीक है, अंतर होता है। और किसी एक सदस्य के गुण के आधार पर हम और दूसरों का भी गुण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी एक सदस्य के गुण के आधार पर अन्य सदस्यों के गुणों का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन में किसी से कराऊं, क्लोरीन से, है ना, तो क्या बनेगा, अगर इसमें हम Cl लगाएं तो HCl से रिएक्शन कराएं तो Cl हटा देगा इसको, OH को। तो मेथिल अल्कोहल में जब Cl अटैच हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ब्यूटेनॉल, ये ब्यूटेनॉल है, से भी OH हट जाएगा और Cl लग जाएगा। समझ में आ गया। तो जो रिएक्शन ये दे देगा वही रिएक्शन ये दे देगा। तो इस तरह से हम अन्य गुणों का भी, और जो है हमें पूरी सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सामान्य सूत्र पढ़िए, उसी के आधार पर हम सभी गुणों को हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ये है सजातीय श्रेणी।
तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप हमारी वीडियो देखते रहिए लगातार, ठीक है बच्चों। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रश्न लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।